ये कोर्ट आपसे पूछेगा, किससे? दोनों पार्टियों से, वादी से पूछ सकता है या फिर प्रतिवादी से पूछ सकता है। वादी से पूछेगा तो पूछेगा कि भाई जो डिफेंडेंट बोल रहा है क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो। और अगर डिफेंडेंट से पूछा जाएगा तो उससे पूछेगा कि वादी ने जो आरोप लगाए हैं, वादी ने आरोप लगाए होंगे वो प्लेंट में लगाए होंगे, ठीक है, तो वादी ने जो आरोप लगाए हैं क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो, ठीक है। तो ये कोर्ट पूछेगा आपसे फर्स्ट हियरिंग में, इतना ध्यान रखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हम सीपीसी के ऑर्डर पढ़ रहे थे। ऑर्डर तो हमारा 9 तक कंप्लीट हो चुका है, बीच में हमने 7, 8, 6 छोड़ दिया है, वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। और आज हम ऑर्डर 10 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे और एक एक वीडियो करके हम पूरा ऑर्डर 10 कंप्लीट कर देंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं है इसमें। ऑर्डर 9 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, देखना चाहो तो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर 10 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से आप देखना सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चन आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा जो आपको अच्छे से एग्जाम के पर्पज़ से अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ऑर्डर 10 बात करता है न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी बाय कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट एग्जामिनेशन कर रहा है किसका? पार्टियों का। अब क्या एग्जामिनेशन होगा, चलिए रूल 1 से स्टार्ट करते हैं कि रूल 1 हमारा क्या कहता है। यह पता लगाना कि पक्षकारों के जो कथन है, स्टेटमेंट है, वे स्वीकार किए गए हैं या फिर उनको डिनाई किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है या फिर डिनाई किया गया है, यानी कि ये कोर्ट को पता लगाना है, ठीक है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या कहता है कि पहली सुनवाई में, यानी कि जब भी सिविल केसेस में फर्स्ट हियरिंग होगी तो पहली सुनवाई के दौरान न्यायालय जो कोर्ट है प्रत्येक पार्टी को, यानी कि जो भी पार्टी होंगी, क्योंकि वादी होता है और प्रतिवादी होता है सिविल केसेस में, ठीक है, वादी से पूछेगी या फिर प्रतिवादी से या फिर उसके वकील से पूछ सकेगी कि क्या जो विपक्षी है, आपके सामने वाली पार्टी, यानी कि विपक्षी पार्टी है, विपक्षी ने जो फैक्ट अपने प्लेंट में या फिर रिटर्न स्टेटमेंट में लगाए गए हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो या आप उसे डिनाई करते हो। ये कोर्ट आपसे पूछेगा, किससे? दोनों पार्टियों से, वादी से पूछ सकता है या फिर प्रतिवादी से पूछ सकता है। वादी से पूछेगा तो पूछेगा कि भाई जो डिफेंडेंट बोल रहा है क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो। और अगर डिफेंडेंट से पूछा जाएगा तो उससे पूछेगा कि वादी ने जो आरोप लगाए हैं, वादी ने आरोप लगाए होंगे वो प्लेंट में लगाए होंगे, ठीक है, तो वादी ने जो आरोप लगाए हैं क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो, ठीक है। तो ये कोर्ट पूछेगा आपसे फर्स्ट हियरिंग में, इतना ध्यान रखिएगा, पहली जो सुनवाई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो बातें पहले से साफ तौर पर स्वीकार मतलब स्पष्ट नहीं है, यानी कि उन्हें ना तो स्वीकार किया है ना उन्हें अस्वीकार किया गया है, उन पर कोर्ट सीधा सवाल पूछ लेगी कोर्ट में। जब कोर्ट रूम में जज साहब बैठे होंगे तो वहाँ पे वादी भी होगा प्रतिवादी भी होगा, और उनमें ऐसा कोई फैक्ट है उनको ना तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना डिनाई किया है, तो उस केसेस में कोर्ट डायरेक्ट उनसे पूछ लेगा कि आप जो एडमिशन करते हो, यानी कि जो फैक्ट सामने वाले ने बोले हैं क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो। जो भी आप करोगे उस टाइम पे वो कोर्ट एक रिकॉर्ड में दर्ज कर लेगा कि आपने, मान लीजिए उसने बोला, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, बता देता हूँ कि ए ने एक क्लेम किया कि बी ने 50,000 रुपये उससे उधार लिए हैं। किसने लिए हैं? बी ने 50,000 रुपये उधार लिए हैं ए से, ठीक है। बी ने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा है इस बारे में, वादी ने आरोप लगाया प्लेंट में 50,000 रुपये मेरे उधार हैं बी पे, और बी रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करता है कोर्ट में और उसमें वो कुछ नहीं बोलता है कि हाँ भाई लेने हैं नहीं लेने हैं, इसकी उधारी है नहीं है, कुछ नहीं बोला। और फर्स्ट हियरिंग जो होगी उस केस की, तो बी से कोर्ट डायरेक्ट उसी टाइम पे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि क्या भाई साहब आपने 50,000 रुपये उधार लिए हैं, और बी बोलेगा नहीं भाई मैंने तो नहीं लिए, हो सकता है हाँ बोल दे। तो यहाँ पे बी बोला है मैंने नहीं लिया, तो कोर्ट इसे डिनाइल के रूप में दर्ज कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कि जब आप प्लेंट में या रिटर्न स्टेट में ऐसा कोई फैक्ट को एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करते हो किसी भी तौर पे, और वो जो कंक्लूज़न है उस बात फैक्ट के ऊपर वो खाली पड़ा हुआ है, यानी कि अगर अभी ये चीज़ डिसाइड नहीं की जाएगी कि वो तुम उस पर एक्सेप्ट करते हो या डिनाई करते हो, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उस मुद्दे पे हम बहस नहीं करेंगे, वो टाइम हमारा बचेगा। और अगर आप उसको डिनाई करते हो तो कोर्ट आगे उसी पे बहस करेगी कि भाई लिए थे नहीं लिए थे, तो ये टाइम बचाने के लिए एक तरीका होता है, मैंने लिखा है, मतलब कोर्ट खुद एक्टिव होकर पूछेगी क्या आपने इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हो, ताकि विवाद के असली मुद्दे साफ हो जाएं कि हमें एक्चुअल में किस फैक्ट के ऊपर लड़ाई करनी है, बहस करनी है।
अगर बोल दिया 50,000 रुपये लेने हैं, सामने वाला बोलता है नहीं भाई मेरे को नहीं देने, तो अब क्लियर हो गया ना कि तुम्हें देने नहीं है, तो इस पर बात करनी है कि 50 दिए थे नहीं दिए थे, इस पर हम बहस करेंगे। और तुम क्लियर बोल देते कि हाँ भैया मैंने 50,000 रुपये लिए थे, तो यहाँ पे विवाद ही खत्म हो गया। अब लिए थे तो वापस करो, कोर्ट ऑर्डर दे देगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो इसलिए टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट पूछने का कि भाई आपसे साथ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। बोलते हैं हाँ हुआ था, तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, इस पर हम बहस करेंगे नहीं। दूसरे वाले देखते हैं कि भाई आपने ऐसा कुछ किया था, हाँ नहीं मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे भी खत्म हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। जितने इशू बनाते हैं ना, जब इशू फ्रेम होते हैं, 1 नंबर इशू, 2 नंबर, 3 नंबर, तो एक इसको सॉल्व हो गया, दूसरी सॉल्व हो गया। अब ये तो एडमिट कर लिया उसने, मान लीजिए। अब ये बचा, इसमें एडमिट नहीं किया, उसने डिनाई कर दिया कि नहीं मैंने ऐसा लिया नहीं है उससे, तो इस पर बहस होगी। ये तो टाइम वेस्ट करने का इस पर ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रूल 1 कहता है क्लियरली कि जब पार्टी कोर्ट में हाजिर होंगी उस टाइम पे हम डायरेक्ट सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो जो फैक्ट हैं आपने उसके ऊपर कोई क्लियरली अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना तो रिटर्न स्टेटमेंट में दिया है ना ही अपने प्लेंट में दिया है, तो कोर्ट उसी टाइम आपको फर्स्ट हियरिंग में ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो और डिनाई करते हो। जो भी आप करोगे उसको कोर्ट रिकॉर्ड में ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर रूल 1 हमारा क्लियर होता है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा ईजी था और इसमें पूछने लायक कुछ है नहीं है। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हो। ठीक है, कोई और स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मैं एक एक करके बताना ज़्यादा सही लग रहा है। एक एक करके आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। बाकी सब्जेक्ट आप अपने क्लियर करिए, क्योंकि ऑर्डर नहीं मिलेंगे जहाँ तक वो डीपली समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, एक एक करके रोज़ पर डे डालता रहूँगा, जहाँ से कि जल्दी सोचूंगा जल्दी खत्म हो जाए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रूल में। थैंक यू।